Yes, good morning again. Yes, everybody. We are going to start September current affairs part 2. ठीक है, सितंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम 2 करने जा रहे हैं। जिसका भी कोई भी लेक्चर मिस हो गया है वो हमारे यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड के ऊपर जाकर आपका जो है उसको कवर कर सकता है। ठीक है, ओके। या जितनी भी प्रीवियस हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर जाकर उसको कवर कर सकते हो। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका जो है करंट अफेयर्स पार्ट 1 के अंदर 25 क्वेश्चंस किए थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका सितंबर करंट अफेयर्स पार्ट 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन। Here we are having who has authored the book, the title, The Presidential Years. Is it Ramnath Govind? Is it Pratibha Patil? Is it Abdul Kalam? Is it Pranab Mukherjee? क्या लगता है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रणब मुखर्जी, जिनको मैंने बताया था, जो कि हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी ये बुक, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, अब उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 11 दिसंबर को, ठीक है, रिलीज की जाएगी। कौन सी बुक? आपकी प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अगर हम इसके अलावा बात करें ना तो प्रणब मुखर्जी की और भी फेमस बुक्स हैं। एक है बेटा द कोएलिशन ईयर। कोएलिशन समझते हो ना, गठबंधन, कोएलिशन ईयर्स, ये हमारी 2017 में रिलीज हुई थी। और एक बुक है बेटा द ड्रामेटिक डेकेड, द ड्रामेटिक डेकेड, ये भी आपकी प्रणब मुखर्जी की फेमस बुक्स हैं। ये 2014 में लॉन्च हुई थी। दीज आर द ओल्ड फेमस बुक्स ऑफ प्रणब मुखर्जी। मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लासेस में कि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न भी दिया गया था। बताया था जी? यस, भारत रत्न 2019 में दिया गया था। नानाजी देशमुख, बताया था? यस, नानाजी देशमुख के साथ और किसको दिया गया था? जल्दी से बताइए। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, और आपका किसको दिया गया था हमारा पोस्टह्यूमसली भारत रत्न? मैंने आपको बताया था। राजीव गांधी। आपकी आवाज गूंज रही है बेटा, यार आवाज, योर वॉइस इज नॉट क्लियर टू मी। यस, राजीव गांधी। मैंने बताया था। यस, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इनको भारत रत्न दिया गया था। मैंने बताया था कि भारत रत्न सबसे ओल्डेस्ट हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 1954 से दिया जा रहा है, और सबसे पहला एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अब्दुल कलाम की भी बहुत सारी फेमस बुक्स है जो एग्जाम में आ सकती हैं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। तो राइट डाउन द एपीजे अब्दुल कलाम की, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जानते हैं ना आप? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पहले हमारे अब्दुल कलाम ही प्रेसिडेंट थे, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद हमारे 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। तो इस हिसाब से प्रतिभा पाटिल हमारी कौन सी हुई? आपकी 13th नंबर की हुई। इस हिसाब से प्रणब मुखर्जी 12th और अब्दुल कलाम 11th नंबर के हुए। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो हमारा ये हमें पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। सॉरी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहले बनी थी और प्रणब मुखर्जी बाद में बने थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12th एंड ये हो गए हमारे 13। अगर इनको सीरीज में अरेंज करेंगे तो पहले किन का नाम आएगा? मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से प्रेसिडेंट की लिस्ट भी लर्न करवा रखी है, ठीक है। पहले आएगा अब्दुल कलाम का नाम, फिर आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम, फिर आएगा प्रणब मुखर्जी, और अभी कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद, ठीक है। अगर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें तो ठीक है। जिन बैचेस में नहीं हुआ है उनके उन बैचेस में भी मैं मेमोरी टेक्निक से लर्न करवा दूंगी, लेकिन हमने मेमोरी टेक्निक से इनकी लिस्ट लर्न कर रखी है। अब जरा बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, उनकी फेमस बुक थी विंग्स ऑफ फायर। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इंडिया 2020, दीज आर ऑल व्हाट फेमस बुक्स। और भी बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी, लेकिन दीज आर द फेमस वन। इग्निटेड माइंड एंड हमारा टर्निंग पॉइंट्स, ये बहुत ही फेमस बुक रही हैं। आपका किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की।
अबुल पाकीजा जनाब दुल्हन अबुल कलाम आजाद की बहुत ही फेमस बुक्स रही हैं ये सारी हमारी, ठीक है जी। ये हमें पता होनी चाहिए। इज इट ओके, यस और नो, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस एवरीबॉडी। ये हमने बुक्स नोट भी करनी है क्योंकि आपकी एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि एग्जाम में जिस तरह से प्रेसिडेंशियल ईयर पूछी जा सकती है तो बाकी बुक्स भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग बेटा, नेम द पर्सन हु हैज रिटन द बुक नेम्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। व्हाट डू यू थिंक? इज इट रिटन बाय नसीरुद्दीन शाह, करण जौहर, ऋषि कपूर, आयुष्मान खुराना? क्या लगता है आपको? यस, ए द राइट आंसर इज बिल्कुल गलत। ये बुक जो लिखी है वो लिखी है बेटा करण जौहर ने। क्या आप जानते हैं इस बात के लिए ना, करण जौहर को इस साल आपका जो है पद्म श्री भी दिया गया है। पद्म श्री दिया गया है हमारा। किसको दिया गया है? करण जौहर को। 2020 का पद्म श्री, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो इस चीज के लिए तो नहीं दिया गया है, बुक के लिए तो नहीं, आर्ट की फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है। करण ने अपनी, करण की एक ऑटोबायोग्राफी भी थी जो 2017 में लॉन्च हुई थी, एन अनस्यूटेबल बॉय के नाम से। किसके नाम से बेटा? एन अनस्यूटेबल बॉय के नाम से हमारी आपकी क्या लॉन्च हुई थी बेटा? एक ऑटोबायोग्राफी भी लॉन्च की थी, किसने? करण जौहर ने। और इनको इसके लिए हाईएस्ट, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जनवरी 2020 के अंदर। वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और उसके बाद पद्म श्री। ये हमारी फर्स्ट नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये सेकंड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये थर्ड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। इस बार पद्म श्री 118 पीपल को दिए गए थे, ठीक है। मतलब 118 लोगों को पद्म श्री दिया गया, जिसमें से जो फेमस है, वी कांट मेक इट लर्न ऑल द नेम्स, बट हमें पता होना चाहिए इस बार करण जौहर के साथ आपका जो है एकता कपूर को भी दिया गया था। किसके साथ बेटा? करण जौहर के साथ आपका जो है एकता कपूर को भी दिया गया था, ठीक है जी। एकता कपूर का नाम तो आप जानते ही हैं, इनको पद्म श्री दिया गया था। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूं तो पद्म भूषण इस बार 16 लोगों को दिया गया है, और उन 16 लोगों में एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है जिन्होंने आपका बैडमिंटन का वर्ल्ड कप भी जीता है। आपको पता है ना बैडमिंटन का वर्ल्ड कप किसने जीता था लास्ट ईयर? आपको मालूम होगा, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु आप जानते हैं ना किस गेम से बिलोंग करती हैं? डू यू नो किस गेम से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, अभी मैंने बताया भी है आपको, ठीक है। और अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिया गया है। आपका जो है इन 7 लोगों में सुषमा स्वराज एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जिनको पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है। अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली को दिया गया है पद्म विभूषण। मेरी कॉम, मेरी कॉम का नाम सुना है जी? मेरी कॉम, यस मैम, मेरी कॉम 5 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन है। और इसके अलावा जो फेमस नाम है जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि पहले डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस। इन सब लोगों को जो कि फेमस नेम्स है, इनको दिया गया है। भारत रत्न के बारे में तो बात बता ही चुकी हूँ मैं आपको, 3 लोगों को दिया गया था 2019 में, उसके बाद नहीं दिया गया। लेकिन दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ 2020। जनवरी के अंदर ये प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, लिखा भी हुआ है इसके अंदर जनवरी 2020। तो पद्म विभूषण में 7 लोगों को, पद्म भूषण में 16 पीपल को, एंड पद्म श्री में 118 लोगों को दिया गया। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नेम जरूर पता होने चाहिए। करण जौहर और एकता कपूर को कौन सा पद्म श्री दिया गया, पीवी सिंधु को पद्म भूषण दिया गया, और पद्म विभूषण जो हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मेरी कॉम एंड जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम तो सभी जानते हैं। मेरी कॉम जो है ये हमारी बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं, 6 टाइम बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। एंड जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? यस और नो? यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए।
तो ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, who among the following has been elected as the chairman of Press Trust of India? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, दिस इज द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया की। अगर मैं बात करूं तो 500 के करीबन जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो हमारे रजिस्टर्ड है इसके अंडर। इतने 500 के करीबन इंडियन न्यूज़पेपर्स आर द मेंबर्स ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारी लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है, वन ऑफ द, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, न्यू दिल्ली में है। हमने सभी एंगल से चलना है, मैंने आपको बताया था हमने क्वेश्चंस को 360 डिग्री एंगल से करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना बेटा किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि कौन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अवीक सरकार। बिल्कुल अवीक ठीक सरकार। बेटा, वेरी गुड बेटा, अवीक सरकार इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अवीक सरकार जो है ये आपका इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं बेटा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मुझे याद आ गया, प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न कराया था। हाँ जी, कब मनाते हैं? 3rd में। 3 में। वेरी गुड मदन, निहारिका, अक्षत, बहुत बढ़िया। 3rd ऑफ मई, ठीक है, 3rd ऑफ मई को हम मनाते हैं आपका प्रेस फ्रीडम डे। मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करवा रखी हैं, और जो नया बैच है हमारा उसमें आपका जो है लास्ट 3 मंथ्स रह गए हैं, उसको हम मंडे को कवर कर ही लेंगे। तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, to promote the culture of cycling in the country, the Cycling Federation of India will host the first ever cycling summit. 21. कौन से ईयर में साइकिलिंग समिट करवाने जा रहे हैं? यस, द राइट 2021। क्या बात है, बहुत बढ़िया अक्षत, बहुत अच्छे। 2021 में जरा देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द साइकिलिंग समिट इन दिल्ली। ये भी दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर। ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो साइकिलिंग समिट होगी ये कहाँ पर होगी, आपकी दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर के अंदर। ठीक है, 2021 में साइकिलिंग के आपका जो है उसको प्रमोट करने के लिए, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए, क्या आप जानते हैं अगर मैं साइकिलिंग की बात करूं तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दिस वाज एस्टैब्लिश इन बेटा 1946, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1946। एंड क्या आप जानते हैं कि इसकी साइकिलिंग की शुरुआत किसने की थी? जानकी दास ने। ठीक है, ये जानकी दास एक स्पोर्ट्स पर्सन भी थे और एक एक्टर भी थे। इन्होंने शुरुआत की थी किसकी बेटा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। बाकी तो आप जानते ही हो कि अगर मैं बाकी फेडरेशंस की बात करूं, फिडे की, तो फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। चेस वाले का ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड, है ना, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर मैं FIH की बात करूं, हॉकी फेडरेशन, जल्दी से बताइए, तो वो भी कहाँ पर है हमारा? स्विट्जरलैंड। ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं फीफा की, तो फीफा भी कहाँ पर है तो स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन ज्यूरिख में। लेकिन है कहाँ पर? ज्यूरिख में। बहुत बढ़िया बेटा, अब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करूं फीबा की, फीबा बास्केटबॉल फेडरेशन, जल्दी से बताइए। अब बास्केटबॉल है तो स्विट्जरलैंड में नहीं मेरा बेटा, नहीं है तो स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी गुड अक्षत, बहुत बढ़िया। मीज है तो ये सारे स्विट्जरलैंड में, लेकिन जगह अलग अलग है। फीफा का ज्यूरिख, फीबा का मीज स्विट्जरलैंड। मैंने आपको सारे टेक्निक से लर्न करा रखे हैं कि बास्केटबॉल मीज में बारिश में खेलने का मजा ही अलग है। ठीक है, फुटबॉल रिच लोग महंगे वाला खरीदते हैं। तो आई होप कि हमें ये सारे हेडक्वार्टर्स लर्न होंगे। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिलिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका बेटा? साइकिलिंग फेडरेशन। साइकिलिंग फेडरेशन का दैट इज नॉट एन पर्टिकुलर हेडक्वार्टर, बट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट इसका कोई एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है, अदरवाइज आई विल टेल यू। ठीक है बेटा,
चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनन. देखो लेबनन के अभी आपको पता है कि लेबनन जो है, लेबनन की कैपिटल मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखी है. कोई बताएगा मुझे लेबनन की कैपिटल क्या है? लेने गए थे बेन को, तो बेन क्या हो गई? टूट गई थी. क्या बात है. बेरूट इज एन कैपिटल. लेबनन में करेंसी कौन सा चलता है? कोई बताएगा? यस, आपको मैंने बताया था पाउंड. हमने इसका टेक्निक से, मेमोरी टेक्निक से लर्न किया था ना कि आपका जो है जूल्स, पाउंड का कॉर्डवर्ड क्या था? जूल्स. जर्सी, यूके, लेबनन, इजिप्ट, सीरिया, सूडान एंड साउथ सूडान. ठीक है, इन सब में क्या चलता है बेटा? पाउंड चलता है. मैंने आपको बता रखा है. जल्दी से बताइए, अभी लेबनन के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन बने हैं? इज इट फैयज अल सर्राज, इमाद खामिस, हसन हसन रूहानी. मुस्तफा अदीब? नहीं मेरा बेटा, पहले हमारे जो है हसन के नाम से थे, लेकिन अभी कौन बन गए हैं? मुस्तफा अदीब. ठीक है, अभी कौन बिल्कुल बन अभी गए? भी बने हैं नए. क्या बेटा? हाँ बिल्कुल अभी अभी बने हैं, सितंबर में ही बने हैं. तभी तो हम सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं बेटा. ठीक है, सितंबर में ही अपॉइंट किया गया है इनको. ठीक है, पहले हसन रूहानी भी नहीं थे, हसन दियाब करके थे. दियाब. हसन दियाब करके थे, हसन रूहानी भी नहीं थे. ठीक है, मुस्तफा अदीब बने हैं अभी. दैट वी शुड हैव इन नॉलेज, क्योंकि रिसेंट जो भी हमारे रिसेंटली अपॉइंटेड है क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. Who became the first Indian to win a Grand Slam singles major match in सुमित 7 years? नागल. क्या बात है, सुमित बहुत नागल. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब. सुमित नागल इज द राइट आंसर. कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? यस, कोई बताएगा मुझे? यस, टेनिस. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल टेनिस से बिलोंग करते हैं सुमित नागल. अच्छा, क्या आपको पता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सदर डिस्ट्रिक्ट से मैडम. कहाँ से? सदर से. वेरी गुड मदन, बहुत बढ़िया. ये क्वेश्चन आपके हरियाणा लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आ सकता है. ठीक है, झज्जर से बिलोंग करते हैं, ये सबसे खास बात है. बिकॉज यू द पीपल आर लिविंग इन हरियाणा एंड आई ऑल्सो. ठीक है, तो हमारे को पता होना चाहिए कि सुमित नागल झज्जर से बिलोंग करते हैं. और सुमित नागल ने 2015 का विंबलडन का जो आपका बॉयज डबल्स टाइटल था वो विन किया था. तो ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम हमारे 4 होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है. सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल के स्टार्टिंग में. फिर हमारा होता है आपका कौन सा? फ्रेंच ओपन. ठीक है, फिर हमारा होता है विंबलडन. और अभी आपको मैम, पता है US यूएस ओपन. ओपन. यूएस ओपन. पता है ना यूएस ओपन, जिसमें नोवाक जोकोविक को बाहर भी निकाल दिया गया, पता है ना? फाइन भी किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो इतनी जोर से हिट किया कि कोच के ऊपर, कोच के आपका जो है वो लग कोच गई को है, जाकर गले गोल लग में. गई. तो इसके चलते उनको फाइन भी किया गया और उनको आपका जो आउट भी होना पड़ा यूएस ओपन से, ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, तो विंबलडन बॉयज डबल्स का जो टाइटल विन किया था वो किसने किया था? आपका सुमित नागल ने किया था. ठीक है जी. और इस बार आपका यूएस ओपन में इन्होंने एक ब्रेडले अमेरिकन टेनिस प्लेयर, उसका नाम था आपका ब्रेडले, आपका जो है बहुत बड़ी बात है, ब्रेडले क्लैन, इनको आपका जो है डिफीट किया है. ब्रेडले क्लैन अमेरिका के प्लेयर को डिफीट किया है ग्रैंड स्लैम में. इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 years. इज इट ओके? तो एक बहुत बड़ी बात है. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमें आई थिंक समझ में आ गया होगा. ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग, which fintech company has been named in the fintech 250 list of fastest growing fintech startups? जल्दी से बताइए. फिनटेक्स. इज इट बिल्डर्स, पेयू, Builders. रोजगार पे, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब जो इसका है, द राइट आंसर इज बेटा Builders. रोजगार पे. रोजगार पे. अगर मैं रोजगार पे की बात करूं तो दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन आपका कहाँ पर? रोजगार पे ये हमारा बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है. ठीक है, और हमारा फोन पे, ये फोन पे भी तो हमारा एक फिनटेक कंपनी है, मतलब पेमेंट कंपनी है, पेमेंट
ठीक है, पेमेंट डिजिटल पेमेंट कंपनी के लिए एक फोन पे भी तो फेमस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और आपका जो है रोजगार पे का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। बिल डेस्क भी एक कंपनी है हमारी, आप जानते ही हैं, जो आपका डिजिटल पेमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है हमारी। बिल डेस्क आपकी मुंबई में मुंबई। हेडक्वार्टर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। एंड पेयू के बारे में आप क्या जानते हैं, पेयू इज एन हेडक्वार्टर्ड वेयर? तो पेयू इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट्स एन ये पेयू जो है इसका हेडक्वार्टर है बेटा नीदरलैंड में। अगर नीदरलैंड में और अगर पर्टिकुलर हो जाए तो इसका हेडक्वार्टर है बेटा होofddorp। पर्टिकुलर हेडक्वार्टर हो गया होofddorp इज एन प्लेस इन नीदरलैंड, तो इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आ जाते हैं बेटा, क्योंकि आपका जो है दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपका कई बार बैंक में या खासकर बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऐसा खासकर उसमें आता है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। द कुतुब मीनार was illuminated in white and red to mark the solidarity movement. मैम आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन। रशिया। रशिया, पोलैंड। पोलैंड और जापान। पोलैंड। बिल्कुल ठीक है अक्षत, वेरी गुड बेटा, पोलैंड इज द राइट आंसर। अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो जरा एक बात बताती हूँ मैं आपको। जो सोलिडारिटी मूवमेंट ऑफ पोलैंड है ना, सोलिडारिटी मूवमेंट ऑफ पोलैंड, ठीक है, ये हमारा जो है एक ट्रेड यूनियन है। ठीक है, ट्रेड यूनियन है। ठीक है, जो कि हमारा 31 अगस्त आपका 1980 को एस्टेब्लिश हुई थी ये ट्रेड यूनियन। और ये ट्रेड यूनियन किसके ऊपर बेस्ड थी, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। सबसे खास बात ये है, तभी इसको इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। गांधीयन प्रिंसिपल्स आपका जो है नॉन वायलेंट के ऊपर मतलब नॉन वायलेंस के ऊपर बिलीव करते थे, जैसे कि आप जानते हैं। तो उसके ऊपर एक सोलिडारिटी मूवमेंट ऑफ पोलैंड that was a trade union that was established on 31st August 1980 that was based on the Gandhian principles, so that we should have a knowledge। तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारा एम्बेसी आपका एम्बेसी है पोलैंड की, वो यहाँ पर कुतुब मीनार को इल्यूमिनेटेड कर रही है व्हाइट एंड रेड में टू मार्क द सोलिडारिटी मूवमेंट ऑफ पोलैंड। ठीक है, अब जरा अगर पोलैंड की बात करें तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, पोलैंड वाज द प्लेस जहां से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो कि 1939 से 45 तक चला था। और पोलैंड की कैपिटल क्या है आप जानते वॉर्सो। हैं, वॉर्सो। जुलॉटी तो इसकी करेंसी हो गई, वॉर्सो इसकी क्या हो गई बेटा, कैपिटल हो गई। बताया था ना मैंने आपको, जुलॉटी क्या हो गई इसकी कैपिटल, सॉरी करेंसी हो गई, और वॉर्सा इसकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग पूछ ली जाती हैं। बाकी जर्मनी की तो आप जानते ही हो, बर्लिन इज एन कैपिटल एंड करेंसी इज एन यूरो। एंड अगर मैं बात करूं रशिया की तो आप जानते ही हो, मॉस्को इज एन कैपिटल मॉस्को। एंड करेंसी की अगर हम बात करें तो रूबल इज एन करेंसी। बताया था ना कि रूबल बेलगिरी का रस पीने के लिए रशिया में गया। और जापान की कैपिटल की बात करें तो टोक्यो है, जहां पर हमारे 2021 में ओलंपिक्स होंगे, क्योंकि वो पोस्टपोन हो चुके हैं, आपको पता ही है। एंड करेंसी की बात करें तो येन इज एन करेंसी ऑफ जापान। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग which public sector unit is set to invest 1.22 lakh crore by 2023-4 to achieve 1 billion tons of fuel output। कह रहे कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिट 1.22 लाख करोड़, दैट इज एन वेरी बिगेस्ट अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्ट करने जा रही है। ठीक है, 1.22 लाख करोड़ 2023-24 तक 1 बिलियन टन आपका फ्यूल आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए आपका करने जा रही है। तो इज इट कोल इंडिया, इज इट कोल इंडिया, इज इट बिल्कुल एनएचपीसी, इज इट एनटीपीसी? वेरी गुड अनुष्का, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो हमारा राइट आंसर है बेटा कोल इंडिया। आप जानते हैं कि कोल इंडिया इज व्हाट, हमारी ये महारत्न कंपनीज में से एक है। देखो महारत्न कंपनीज की बात करूं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि महारत्न कंपनीज में हमारी कौन कौन सी हैं। आपका मैंने बताया था भेल है, गेल है,
सेल है, मैम ठीक है, ONGC भी तो है। हाँ ONGC भी है, अब बता रही हूँ ना, ठीक है, NTPC है, CIL है, कोयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और हमारी जो है इसके अलावा अभी हमारा NTPC IOC हो गई, ठीक है, IOC बेल गेल सेल, और हमारा जो है इसके अलावा हमारी जो मुझे ध्यान में आ रही हैं, ONGC हो गई, IOC हो गई, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गई, HAL हो गई, ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या है, दीज आर ऑल व्हाट महारत्न। अच्छा एक बात बताइए, महारत्न कंपनीज का मीनिंग क्या होता है? देखो महारत्न, नवरत्न, आपका मिनी रत्न, नैनो रत्न, टर्नओवर से होता है। यस इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 1000 करोड़ तक की आप जो है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हो, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, और जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर से आपका हाई रहा हो उन्हीं कंपनीज को महारत्न का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत कंसिस्टेंट रहा है और हाई रहा है, ठीक है बेटा, इसके रिगार्डिंग आपके टाइटल्स दिए जाते हैं। चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे? इज इट इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, कोकोनट एंड न्यूट्रिशन, कोकोनट्स एंड कोविड-19, कोकोनट्स इन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन्स? मैम कोकोनट एंड कोकोनट इन एशियन एंड पैसिफिक रीजन। चलो पहले मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड 2 सितंबर। कब है? क्या बात है, वेरी गुड, सितंबर 2, बहुत बढ़िया। अभी हमने कल ही की क्लास में सितंबर आपका जो है तक कवर किया है हमने, ठीक है, सितंबर तक की इम्पोर्टेंट डेट्स। अच्छा मैंने आपको बताया था कि 5 सितंबर को आपका जो है टीचर्स डे होता है, उस दिन टीचर्स डे वाले दिन और कौन सा डे होता है? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स नहीं मेरा बेटा की कर रहे हो, इंजीनियर तो 15 सितंबर। चैरिटी बेटा, चैरिटी, ये आपका बैंक में भी आ चुका है क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाते हैं 5 सितंबर को, मैंने बताया था। इंजीनियर्स डे की बात करें तो वो बेटा 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका M विश्वेश्वरैया के बर्थडे पर, मैंने बताया भी था। और आज कौन सा डे है जल्दी से बताइए? 14 सितंबर को, सॉरी आज नहीं, अभी आने वाला सितंबर 12 है। 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है बेटा हिंदी डे। बहुत बढ़िया, हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर कब अडॉप्ट किया था? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? 1949। 1949। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब है, द राइट आंसर इज आपका फर्स्ट वन, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ठीक है, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। क्लियर है? तो हमारा कोकोनट डे, इसको घुमा कर भी दे सकते हैं कि इसकी थीम ये थी, कोकोनट डे कब मनाया जाता है, कोकोनट डे कब है मनाया, 2 सितंबर को जाता है, उसकी थीम बताइए, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड mobile apps including PUBG? Is it Ministry of Defense, Electronics and Information Technology, External Affairs या Home Affairs? Yes. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या टेक्नोलॉजी। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, कह रहे अब इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, अभी कौन से एक्ट के अंडर? सेक्शन 69A, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। सेक्शन आपका जो है 69A, ठीक है, सेक्शन 69A आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है वो कौन है? जल्दी से बताइए। प्रकाश जावड़ेकर। क्या? नहीं मेरा रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। मुझे पता था कि आप इसी चीजों में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फिर से बता देती हूँ, मैं हर बार बताती हूँ ये बात, आपको हर क्लास में बताती हूँ। CEIL, इसमें इनके पास कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है और लॉ एंड जस्टिस भी है, ठीक है। तो सील के नाम से इसको लर्न करना है आप लोगों ने। चारों डिपार्टमेंट इनके पास है। कम्युनिकेशंस, इसको आप आगे से इसी तरह से लर्न करेंगे, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स,
ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड एल से लॉ एंड जस्टिस। ये सारी मिनिस्ट्री किसके पास है बेटा? रविशंकर प्रसाद के पास है। डिफेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ राजनाथ सिंह सिंह। है ना, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर भी मुझे जय बताने की जरूरत नहीं है। जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर। यस, एस जयशंकर, क्लियर है, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जो भी है। एंड होम अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे? स्वयं श्री अमित नित्यानंद राय। क्या कह रहे हो? Amit Shah. Is it clear? Amit Shah is an home minister. तो we should have in knowledge. ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं भी किस एक्ट के अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किस एक्ट के अंडर आपका जो है किया गया है आपका बैन पबजी। 1 सेकंड बेटा, एक से तो चलते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द एसओपी फॉर मेट्रो ट्रेन ऑपरेशंस इन द कंट्री? इज इट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या रेलवे? क्या लगता है आपको? यस, नेचुरल सी रेलवे। बात है, नेचुरल सी बात है, मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है तो रेलवे ही आएगा ना। रेलवेज। लेकिन एसओपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एसओपी की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज कर रही है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मेट्रो ट्रेन? आपको पता है मेट्रो इज गोइंग टू बी ओपन इन दिस मंथ, 7 से ही बोल रहे थे ना, 7 सितंबर से, 7 7 सितंबर हो सितंबर से चुका। मेट्रो की, हो ठीक है, हाँ हो चुकी है। तो उसके लिए ये आपकी गाइडलाइंस जारी की गई थी, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। कौन है रेलवे मिनिस्टर, जल्दी से बताइए। पीयूष गोयल। वेरी गुड, पीयूष गोयल, बहुत बढ़िया। अच्छा फटाफट से बताइए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी। तोमर। बहुत बढ़िया, हरदीप सिंह पुरी। अब तो हमें सबको याद हो जाना चाहिए, इतने टाइम से हम कर रहे हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जल्दी से बताइए, हर्षवर्धने, ठीक है। ये सब हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने अभी बताया है, रविशंकर प्रसाद। प्रसाद। ये सारी की सारी जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये भी हमें ऑन द टिप्स होनी चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, who has been appointed as the secretary of the Ministry of Statistics and Program Implementation? किसको सी। सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया? इज इट छत्रपति शिवाजी? Is it Chris Pandey? Is it Leena Viljanen? Is it V Muralidharan? क्या सी। नाम MC। छत्रपति शिवाजी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे चीफ स्टैटिस्टिशियन है ये, मतलब ये चीफ स्टैटिस्टिशियन अपॉइंटेड है। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जो कि छत्रपति शिवाजी को दी गई है। क्या आप जानते हैं, मैंने आपको करवाया भी था, स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं हम, जल्दी से बताइए। 29 स्टैटिस्टिक्स डे 29 तो ठीक है, आगे अगस्त। 29 अगस्त नहीं मेरा बेटा, 29 ऑफ जून। बहुत बढ़िया, 29 ऑफ जून को मैंने बताया था पीसी महल नॉबिस के बर्थडे पर मनाते हैं, बताया था जी। ये हमारे बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है, उनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? आपका जो है स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सारी बातों को छोड़ो और मुझे ये बताइए कि मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? यस, मिनिस्टर ऑफ आपका जो है, जैसे अभी हमने सारी की सारी मिनिस्ट्री डिस्कस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमें पता जितेंद्र। होता है। यस, जितेंद्र। क्या कह रहे हो? जितेंद्र? आगे नहीं पता। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैडम आगे संभाल लो, ठीक है जी। तो हमारा जो नाम है सदानंद गौड़ा, ठीक है, कौन है? सदानंद गौड़ा के पास ये मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है। कौन सी? 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुको। एक सेकेंड,
एक जरूरी मैसेज टाइप करना पड़ रहा है मुझे, सॉरी। यस, हाँ जी। तो हम क्या बात कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? यस, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर हमारे कौन थे आपके? सदानंद, डीवी सदानंदा गौड़ा। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए जरा आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन कंटेस्ट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू सेंसिटाइज अबाउट वाटर कंजर्वेशन? वाटर हीरोज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली ना एक मतलब वाटर हीरोज एक कैंपेन चलाया गया है वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो कौन से मिनिस्ट्री ने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप जानते ही हैं कि जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है जी, ये हमारे को पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री के बारे में पता जरूर होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो एक ऑनलाइन कंटेस्ट लॉन्च किया है आपका जो है जल शक्ति मिनिस्टर ने वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, वाटर हीरोज के नाम से। और आप क्या जानते हैं, जब से ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी तब से इन्होंने एक मिशन चालू किया था, नल से जल। 2024 तक। वेरी गुड, नल से जल 2024 तक। कहने का मतलब ये है कि इस मिनिस्ट्री का मिशन है कि आपका जो है हर घर में नल से जल पहुंचाएगी। कब तक? 2024। ठीक है, 2024 तक। जैसे हमने कहा था ना, पावर फॉर ऑल 2022, पावर फॉर ऑल 2022, पावर फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, 2022। तो वैसे ही हमारा मिशन है बेटा जल्द से नल 2024 तक का। ठीक है बेटा, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? देखो, रेलवे मिनिस्टर तो अभी हमने किए, पीयूष गोयल थे, लेकिन अभी पहले चेयरमैन एंड सीईओ बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के। इज इट विनोद राय, विनोद कुमार यादव, शंकर गणेश या अरुण मिश्रा? यस, क्या लगता है आपको? अरुण मिश्रा। राइट आंसर इज, नहीं मेरा बेटा, राइट आंसर इज विनोद यादव। कुमार यादव। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। जैसे अभी हमने किया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो हम कई बार इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इन क्वेश्चंस को, लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अभी सरकार अभी किया है ना हमने, जो चेयरमैन बनाए गए हैं। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर थर्ड इंडियाज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम? यस, क्या थी थीम इस बार की? थर्ड यूएस और इंडिया के आपका जो बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए, इनके रिलेशंस को बूस्ट अप करने के लिए, या आपकी तीसरे नंबर की आपकी जो है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम थी। इसकी थीम क्या थी? मेक वे फॉर द फ्यूचर। कोविड एंड द वर्ल्ड, अनलॉकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, मेक वे फॉर द फ्यूचर। द राइट आंसर जो है बेटा इसका, द राइट आंसर इज नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है इस बार की थीम हमारी बेटा ये थी। ठीक है, यूएस और इंडिया के रिलेशंस को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, आपको पता ही है यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? डू यू नो? 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी are set to become official language of which state? Is it Maharashtra? Is it Telangana? Is it Jammu and Kashmir? Is it Daman and Diu? तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर हो सकता है। अब नेचुरल सी बात है, अगर बात चल ही रही, जम्मू एंड कश्मीर ही होगा। जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो हमारी जो है 3 लैंग्वेजेस पहले से ही हैं, आपकी एग्जिस्ट कर रही है। कौन कौन सी आपके दीज लैंग्वेज? कौन सी? उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, उर्दू एंड इंग्लिश के अलावा, अब देखो उर्दू तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, इंग्लिश भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साथ हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी भी हो गया।
ठीक है। अब आपको क्या पता है कि खाली इंग्लिश जो है वो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? वैसे तो बहुत सारे नागालैंड, दमन एंड दीव की भी इंग्लिश है, नागालैंड, बिल्कुल ठीक है। बाकी नागालैंड की भी है बेटा, चंडीगढ़ की भी है। चंडीगढ़, नागालैंड, इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा? इंग्लिश ही है। ठीक है, ओनली इज द इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी सारे स्टेट में इंग्लिश के साथ दूसरी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारा, अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की सिर्फ मराठी है ना। लेकिन अगर मैं बाकी जगह पर जाऊं तो हमारी अरुणाचल प्रदेश में भी इंग्लिश है, अरुणाचल प्रदेश में भी इंग्लिश है। नागालैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, चंडीगढ़ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, यहाँ पर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमारा पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसमें भी बातें करेंगे इसके बारे में। 22. वेरी 22. बहुत बढ़िया। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज लिस्टेड इन द कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में हमारा लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। बाकी तो हम पॉलिटिक्स में ही इसके बारे में बातें करेंगे। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग what is India rank in the Global Innovation Index? 48, Last class 48. 48, लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे इंडेक्सेस के बारे में बताया था। इज इट 18, 35, 48, 52? 48 बहुत ज़्यादा हमारे पास डिमांड आ रही है। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, द राइट आंसर इज 48। टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। टॉप इसमें किसने किया है? आपका स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। ठीक है बेटा, और राइट आंसर है हमारा 48। इंडिया की रैंक 48 है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है बेटा WIPO। ठीक है, रिलीज बाय WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से बताइए, अब आपको पता ही है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। WIPO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? Geneva. WIPO इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? आपका जेनेवा Geneva. पर बेटा, जेनेवा में। ठीक है, मैंने आपको बताया था WHO, WIPO, WMO, ठीक है, WTO, ऑल आर हेडक्वार्टर्ड वेयर? जेनेवा। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी लान कराई थी, लेबर की प्रॉब्लम, ट्रेड की प्रॉब्लम, ठीक है, आपका Telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, फिर रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपका जो है न्यूक्लियर वेपन की प्रॉब्लम, ICAN। तो इन सब का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जेनेवा में। Geneva में. क्लियर? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द बाइनियल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, रिसेंटली commenced by the Indian Navy and the Russian Navy in the Bay of Bengal. इंदिरा नेवी। यस, बहुत बढ़िया। इंदिरा, वैसे भी ना आपको याद करने का एक बढ़िया तरीका मैं बता रही हूँ कि इंदिरा नाम से IND इंडिया, RA रशिया। ठीक है, अब स्लीनेक्स से क्या पता चलता है? जल्दी से बताइए। अब स्लीनेक्स से क्या पता चलता है? जल्दी से बताइए। स्लीनेक्स, यस, स्लीनेक्स भी एक हमारी मेरी टाइम एक्सरसाइज है। अब इससे क्या पता चलता है? देखो, ये हो गया हमारा श्रीलंका, SLI क्या हो गया? श्रीलंका। ठीक है, और IN क्या हो गया? इंडिया। ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? ये भी हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अब इब्सामार में क्या नजर आ रहा है आपको? I से इंडिया, Brazil or South से Africa. ब्राजील, और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी हमारी साउथ अफ्रीका, ये भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है हमारी। क्लियर है? अगर मैं इसके बात करूं मालाबार, मालाबार जानते हैं आप किसके बीच में आपका एक्सरसाइज है? ये हमें पता होने चाहिए। कई बार ना एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मालाबार में पहले तो पार्टनर थे हमारे कौन? US एंड इंडिया। ठीक है, US एंड इंडिया इसके पार्टनर थे, लेकिन फिर जापान भी आ गया हमारा 2015 में। ठीक है, तो आपका जो है जापान इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ किसका? यू कैन से जापान इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ
मालाबार एक्सरसाइज। तो आई थिंक ये सारी एक्सरसाइज आपको पता चल गई होंगी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑल आर द मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। इंद्र पता ही चल रहा है, इंडिया एंड रशिया। स्लिनेक्स पता ही चल रहा है, श्रीलंका एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इप्सा आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए से साउथ अफ्रीका। मालाबार पहले किसके बीच में रहती थी हमारी? मालाबार हमारी पहले रहती थी किसके बीच में? हमारी इंडिया एंड यूएस के बीच में, लेकिन जापान हैज एंटर्ड इन 2015। ठीक है, 1992 से ये एक्सरसाइज चल रही है मालाबार। लेकिन फिलहाल हमें इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्रीज के बीच में की जाती है। तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा एग्जाम में। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग नेम द बुक ऑथर्ड बाय पोप फ्रांसिस। बहुत जल्दी एंटर कर रहे हैं बेटा। यस एवरीबॉडी, नेम द बुक ऑथर्ड बाय पोप फ्रांसिस and will be released in December 2020. Is it The Future Earth, a radical vision for what's possible? The next great migration? Is it The Plague? Is it Let Us the Dream? The Path to a Better Future? क्या लगता है आपको? चलो पहले तो मुझे बताओ, ये पोप फ्रांसिस कौन है? Yes, Pope is an highest position in the Vatican City. पता है ना आपको? कैथोलिक चर्च सुना है आप लोगों ने? यस और नो? रोम के अंदर चर्च में सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसकी रहती है? पोप फ्रांसिस की। और अगर मैं पोप फ्रांसिस की बात करूँ ना, तो हमारा पोप फ्रांसिस जो है, एक तो ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन रहती है, और दूसरी बात क्या है कि ये सबसे पहले आपका जो है जनरली जो पोप अपॉइंट किए जाते हैं वो यूरोप से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन, इनकी नेशनलिटी है बेटा अर्जेंटीना। ठीक है, साउथ अमेरिका से, मतलब अमेरिकन आपका जो है पहली बार किसी अमेरिका से, आप अमेरिकन रीजन से किसी को बनाया गया है पॉप। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके हेड है? कैथोलिक चर्च के। ये भी लिख लीजिए, ही इज एन हेड ऑफ कैथोलिक चर्च। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कौन सी बुक कभी लिखी है पोप फ्रांसिस ने, दैट विल बी रिलीज्ड इन दिसंबर? राइट आंसर इज yes, पेरिस में है चर्च। let us dream the path to a better future। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है बेटा? डी। क्लियर है? let us आपका जो है ड्रीम द पाथ टू आपका जो है बेटर फ्यूचर। क्लियर है बेटा? यस और नो? जल्दी से बताइए। यस एवरीबॉडी। तो चलते हैं जरा। ये चर्च, क्या बेटा? चर्च कहाँ पे है ये? कैथोलिक बेटा, रोम वेटिकन सिटी। ओके, ठीक है बेटा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, यस, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर who recently won the prestigious 48th annual World Open online chess tournament. Is it परिमार्जन नेगी, ललित बाबू एमआर, दीपन चक्रवर्ती या पी इनियन? क्या लगता है आपको? यस, कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर who recently won the 48th annual World Open online chess tournament? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्या लगता है बेटा? राइट आंसर इज पी इनियन। अब क्या आ सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पी इनियन बिलोंग्स टू वेयर। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? तमिलनाडु से। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? तमिलनाडु से। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि फिडे इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? पहले फिडे इज हेडक्वार्टर्ड इन एथेंस में, नाउ इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तभी तो हम ल्यूसेन स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। क्योंकि जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल आर हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ऑल आर ऑल्सो बिलोंग्स टू चेस। ठीक है, ऑल आर ऑल्सो बिलोंग्स टू चेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द फॉर्मर इंग्लैंड ऑल राउंडर and legendary cricketer who passed away recently. He represented England from 1987 to 1919 Apple. in 15 Test and 23 One-Day Internationals.
कौन से अभी फॉर्मर इंग्लैंड ऑलराउंडर है, डी। लेजेंडरी क्रिकेटर, जो कि अभी जिनकी डेथ हुई है? द राइट आंसर इज यस, बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत ही फेमस नाम है, डेविड कैपेल, आप लोगों ने सुना भी है बहुत बार। ठीक है, कई बार ना वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, डेविड कैपेल आपका जो है इज पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच कंट्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिलोंग्स टू वेयर, इंग्लैंड। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि डेविड कैपेल बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ठीक है, पास्ड अवे रिसेंटली, इज बिलोंग्स टू विच गेम, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो बिलोंग्स टू विच गेम आप जानते ही हैं, क्रिकेट। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो हमने इनकी क्रिकेट की सारी ट्रॉफीज मेमोरी टेक्निक से लर्न कर रखी हैं। बताया था मैंने आपको, जितने भी कॉमन नेम्स हैं दैट ऑल बिलोंग्स टू क्रिकेट। ईरान में रणजी कप चल रहा था, जिसमें कौन था? कॉमन मैन, मोइंडू वाला कप। ठीक है, और क्या आपका जो है विजय हजारे कप। ठीक है, और क्या मैंने आपको बताया था? रोहिंटन कप, मैंने बताया था ऑल कॉमन मैन, मोइंडू वाला, विजय हजारे, रोहिंटन। ठीक है, और कौन सा मैंने बताया था आपको? इसके अलावा जो है शारजा कप, वो तो खैर कॉमन हो गए ना, जो कॉमन नेम से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया देवधर ट्रॉफी। तो इस तरह से ये सारे गेम्स ट्रॉफीज किससे बिलोंग करती हैं? क्रिकेट से। तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज की क्लास में हम 50 तक कंप्लीट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेम द पर्सन whose appointment as managing director and CEO of South Indian Bank has been approved by RBI। अच्छा, एक बात बताइए, आपको मालूम है कि साउथ इंडियन बैंक इज एन बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? ठीक है, आपका सो मैनी टाइम्स साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर पूछा गया है एग्जाम में, बैंक में बहुत बार पूछा गया। दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन थ्रिशूर, थ्रिशूर इज इन केरला। ठीक है, दिस इज साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? थ्रिशूर में। तो कह रहे हैं कि कौन से पर्सन को अपॉइंट किया गया साउथ इंडियन बैंक का सीईओ एंड एमडी? इज इट CS शेट्टी, अरिजीत बासु, मुरली राम कृष्णन, उदय कोटक? तो क्या लगता है आपको? यस, द राइट आंसर इज मुरली राम कृष्णन। क्योंकि जो ये बाकी नाम जुड़े हुए हैं ना, मतलब अगर मैं बात करूं CS शेट्टी की, तो ये SBI के, अरिजीत बासु, ये भी SBI के आपके क्या रह चुके हैं? MD एंड CEO रह चुके हैं। ठीक है, क्या रह चुके हैं बेटा? SBI से बिलोंग करते हैं ये, SBI के MD एंड CEO रह चुके हैं। उदय कोटक के बारे में तो पता होगा, कोटक महिंद्रा, पता है ना? कोटक महिंद्रा जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्योंकि टॉप 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक में किसका नाम आता है? ICICI एंड HDFC। दूसरे नंबर पे हमारा कोटक महिंद्रा का नाम ही आता है। बट दैट विल डिस्कस इन द बैंकिंग, जब बैंकिंग की क्लासेस होंगी तो इसको हम थोरोली करेंगे। ठीक है बेटा, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग Wilmington, which has been declared as World War II heritage city, is located in which country? Is it UK, France, Italy, US? क्या लगता है आपको? UK। विल्मिंगटन एक जगह है, ये बेटा है साउथ कैरोलिना में। तो फटाफट से बताइए साउथ कैरोलिना कहाँ पर है? यूके। यस, द राइट आंसर इज USA। कहाँ पर है बेटा? USA में। ठीक है, फटाफट से बताइए फ्रांस की कैपिटल क्या है? जल्दी से बताइए। पेरिस। बहुत बढ़िया। फ्रांस में करेंसी कौन सा चलता है? फ्रैंक। अरे यूरो। ठीक है, इटली की कैपिटल क्या है बेटा? रोम। करेंसी कौन सा चलता है? यूरो ही चलता है। ठीक है, US में डॉलर हम सब जानते हैं, कैपिटल तो पता ही है वो वॉशिंगटन DC। एंड UK में क्या चलता है बेटा? पाउंड। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है जी, तो चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इंडिया हैज फाइनलाइज्ड अ डील रशिया के साथ। with which country for manufacturing of AK-47 राइफल्स? तो राइट आंसर क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक जवाब,
राइट आंसर इज रशिया। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा एक बात बताओ, रशिया के जो हैं हमारे यू कैन से प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट से बताइए। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है, बहुत ही फेमस नेम है। फोर्ब्स टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में काफी बार ये टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं। 36 फटाफट से तक ले बताइए, गए। इजराइल के पीएम का भी बड़ा ही फेमस नाम है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बेंजामिन नेथन्याहू। बेंजामिन नेथन्याहू, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो बाकी का जो हम करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। अगर किसी की भी क्लास मिस हो गई हो तो आप जाकर कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को रिवाइज भी कर सकते हैं। और जो प्रीवियस क्लासेस जिसकी भी मिस हुई हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम द जून, जुलाई, अगस्त, तो वो सारी क्लासेस आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। ठीक है, तो टिल देन बाय एवरीबॉडी। ठीक है, एंड मीट यू ऑन मंडे। ओके, जैसे जिसके बैचेस का टाइम है उसी बैचेस में उसी तरह से क्लासेस लगेंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको कब, यस मंडे को। और अभी अगली क्लास होगी हमारी कब, आपकी नेक्स्ट सैटरडे को हम इसको आपका जो है कंटिन्यू करेंगे।